हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4। 7.4 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट ही सेज, देयर आर टू फ्रूट बास्केट्स ए एंड बी। बास्केट ए हैज़ 1 एप्पल। देखो यहाँ पे दो बास्केट की बात हो रही है। बास्केट ए में क्या है? बास्केट ए में है 1 एप्पल, ठीक है, एंड 2 ऑरेंजेस। 2 क्या है? ऑरेंजेस, ठीक है। अभी हम ट्री डायग्राम बनाएंगे इसकी। सो फर्स्ट लेट्स हैव दिस डेटा। एंड बास्केट बी, एक और बास्केट है यहाँ पे बी। इट हैज़ 1 बनाना। इसके अंदर क्या है? एक बनाना एंड 1 मैंगो। एक मैंगो है, ठीक है। यू रेंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। तो आपने एक बास्केट से एक फ्रूट उठाना है, जैसे यहाँ से एप्पल और दूसरी से कुछ और, ठीक है। ड्रॉ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम अब हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट्स। तो पहले हम ट्री डायग्राम की ही बात करते हैं। सी हियर, this is tree diagram of first question. There are 2 basket, basket 1, basket 2. basket 1 में क्या है? एप्पल, 2 ऑरेंज। तो 2 ऑरेंज है, ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 हमने नाम दे दिया। और जो सेकंड बास्केट है उसमें क्या है? एक बनाना है और एक मैंगो है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि पहली बास्केट से तो हम एप्पल उठा लें और दूसरी बास्केट से क्या उठा लें? बनाना। ये दूसरी बास्केट की 2 चीज़ें हैं। देखो यहाँ भी लिख देती हूँ, बनाना एंड मैंगो। और इसमें है एप्पल, ऑरेंज 1 ऑरेंज 2। 2 ऑरेंज हैं तो इसलिए ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 दे दिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एप्पल तो उठाया पहली बास्केट से, दूसरी बास्केट से हमने मैंगो उठा लिया। तो ये ट्री डायग्राम बनती जा रही है। एप्पल बनाना, एप्पल मैंगो। और दूसरी कंडीशन बनती है, देखो पहली बास्केट में 3 चीज़ें हैं, हमने ऑरेंज उठा लिया, ऑरेंज उठाया और दूसरी बास्केट में 2 चीज़ें हैं, बनाना एंड मैंगो। तो हमने बनाना, बी की तरफ है ना एरो, हमने बनाना उठा लिया। और ऑरेंज के साथ हो सकता है हमने मैंगो उठा लिया। ऐसे ही थर्ड कंडीशन बनेगी, हमने दूसरा ऑरेंज उठाया, उसके साथ बनाना उठा लिया, या फिर दूसरे ऑरेंज के साथ हमने मैंगो उठा लिया। तो देखो बच्चे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 5 6 कैसे बने हैं देखो, मैं डिटेल में आपको फिर से बता देती हूँ। बास्केट 1 में 2 चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी, सॉरी 3 कौन सी थी? एक एप्पल, एक ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज। और बास्केट 2 में, ये बास्केट 1 है, ए समझ लो बास्केट ए। और बास्केट बी में क्या था? एक बनाना और एक मैंगो। तो अब इसके 3 ऑप्शन हैं और इसके 2 ऑप्शन हैं। तो 3 2 6 हमारे सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? हमने एप्पल के साथ बनाना ले लिया या फिर हमने एप्पल के साथ मैंगो ले लिया। और ऐसे ही हमने ऑरेंज लिया, ऑरेंज के साथ बनाना ले लिया, क्योंकि 2 ऑरेंज हैं तो आपको ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 लेना पड़ेगा। फिर मैंने ऑरेंज 1 के साथ या फिर मैंगो ले लिया। ऐसे ही सेकंड ऑरेंज के साथ बनाना ले लिया या फिर सेकंड ऑरेंज के साथ मैंगो ले लिया। अब देखो ये 6 ऑप्शन बन गए। 6 कैसे बने काउंट में? क्योंकि 3 इसके पास चीज़ें थी, 2 इसके पास, 3 2 6 ऑप्शन हमारे बनेंगे। तो ट्री डायग्राम भी हमने बना लिया और सैम्पल स्पेस भी बना लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स यू वांट। ड्रॉ ट्री, लिस्ट द सैम्पल स्पेस बना लिया। What is the probability of picking 1 apple and 1 banana? देखो 1 एप्पल, ये 1 एप्पल एंड 1 बनाना। एक तो हमारा इसमें क्या आ रहा है? 1 एप्पल ये रहा, बनाना ये रहा। एक तो ये हमारा केस हो गया। और है ऐसा कोई केस जिसमें एप्पल और बनाना हो? नो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल एंड बनाना, कितने केस है हमारे पास? एक ही है फेवरेबल। और टोटल कितने केस हैं? 6। तो इसका आंसर आ गया 1/6। तो हमारा ये क्वेश्चन 1 इज डन, ठीक है। बहुत इजी है, अभी चल रहा है आपका
एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में हम देखेंगे, थोड़ा सा लेवल आगे जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ही सेज लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन। देखो एक बॉक्स है, इसमें रेड पेन कितने हैं? रेड पेन है 3 और ब्लैक पेन कितने हैं? 4 एंड ग्रीन पेन है आपके पास, कितने ग्रीन पेन है? 2। यू पिक अप पेन विदाउट लुकिंग फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक। तो पहले आपने एक पेन उठाया, उसको देखा कौन सा कलर है, उसको वापस रख दिया। देन योर फ्रेंड डज द सेम, फिर आपका फ्रेंड भी यही कर रहा है। What are the possible outcome of the pen color? Can you draw tree diagram? तो let's make tree diagram। ये मैंने आपके लिए बना के रखी है। फर्स्ट केस है, आपने पेन उठाया, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है या ग्रीन। 3 कलर हमारे पास है, हमने 3 में से हमारा कोई भी एक कलर हो सकता है। अब आपका सेकंड पिक मतलब आपके फ्रेंड ने उठाया, तो हो सकता है आपने रेड उठाया, उसने भी रेड उठाया, आपने रेड उठाया, उसने ब्लू उठा लिया, आपने रेड उठाया, उसने ग्रीन उठा लिया। ये 3 केस बन गए। ऐसे ही ब्लू के साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू एंड ब्लू के साथ ग्रीन। ऐसे ही ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के साथ ब्लू और ग्रीन के साथ ग्रीन। ये सारी ट्री डायग्राम हमारी बन गई। कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ सेम कलर। देखो अब आपने दोनों ने सेम कलर पेन कब उठाया? एक तो ये केस है, या फिर आपने ब्लू उठाया, दूसरे ने भी ब्लू उठा लिया, ये केस है। आपने ग्रीन उठाया, तो उसने भी ग्रीन उठा लिया। तो ये 3 केस हमारे बन रहे हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेस करनी है हमने प्रोबेबिलिटी। देखो रेड कितने पेन है? 3। एक पेन उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। और ब्लैक कितने पेन है? ब्लैक है सेकेंड वन, हाँ ब्लैक है। ब्लैक के लिए आपकी 4 पेन है, तो आपकी उठाने की प्रोबेबिलिटी होगी 4 में से 1। ऐसे ही ग्रीन की होगी 1/2, क्योंकि ग्रीन 2 पेन है, इनको उठाने की 1/2 होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, हमने 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब आप दोनों अगर सेम उठाते हो, ठीक है, आप दोनों अगर सेम उठाते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग सेम कलर, कि दोनों ने सेम कलर का पेन उठाया। तो सेम कलर मतलब रेड रेड, ब्लू ब्लू, सॉरी ब्लैक ब्लैक एंड ग्रीन ग्रीन। ये 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर दोनों रेड उठाते हैं, देखो टोटल पेन कितने हैं? देखो टोटल है 3 and 4 7 and 2 9। और हमारे पास रेड कितने हैं? कितने रेड है हमारे पास? रेड है हमारे पास 3। तो रेड उठाने की प्रोबेबिलिटी दोनों की 3/9। आपने उठाया, आपने वापस डाल दिया, तो दूसरे की भी 3/9। तो ये आ गई 9/9, 9/9 9 81। ठीक है, अब दोनों ने उठा लिया, दूसरा कलर कौन सा है? ब्लैक ब्लैक। तो देखो ब्लैक टोटल पेन कितने हैं? 4। ब्लैक 4 है और टोटल पेन कितने हैं? 3 and 4 7 and 2 9। तो 4/9 आपकी प्रोबेबिलिटी है। और आपका फ्रेंड, क्योंकि आपने वापस रख दिया, तो 4 के 4 पेन वापस है, तो आपके फ्रेंड ने उठाया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 4 16/81। ठीक है, अब तीसरी निकालेंगे। अगर दोनों ने सेम पेन कौन सा उठा लिया? ग्रीन। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपने देखो, ग्रीन है कितने? 2 ग्रीन है और टोटल है 9 पेन। तो आपकी उठाने की प्रोबेबिलिटी 2/9। आपने फिर वापस रख दिया, तो फ्रेंड की प्रोबेबिलिटी भी 2/9। 2 2 4 9 9 81। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ऑफ सेम कलर? देखो फर्स्ट आंसर हमारा क्या था? फर्स्ट आंसर था हमारा 9/81 प्लस सेकेंड आंसर था 16/81
और थर्ड आंसर था 4/81। 81 इज द एलसीएम, 9 + 16 + 4, it is 29/81। दिस इज योर आंसर ऑफ पिकिंग सेम कलर पेन। देखो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, वैसे तो ये बहुत इजी था, हमने पहले इसकी क्या बना ली, ट्री डायग्राम, और उसने हमसे पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग सेम कलर। सेम कलर का मतलब दोनों का रेड रेड, दोनों का ब्लैक ब्लैक और दोनों का ग्रीन ग्रीन। अब रेड कितने थे पेन, 3 थे, टोटल थे 9। आपने उठाया 9 में से 3 आपके फेवरेबल केस थे, 9 आपके टोटल थे, तो आपकी 3/9। पर आपने पेन वापस रख दिया तो 3 के 3 है, तो दूसरे की भी 3/9, तो ये आ गई 9/81। ऐसे ही ब्लैक की भी 4 टोटल पेन थे ब्लैक, आपने 9 में से 4 आपके फेवरेबल थे, 4/9, दूसरे का भी 4/9, 16/81। ऐसे ही ग्रीन कितने पेन है, देखो ग्रीन सिर्फ 2 है, तो 2/9 × 2/9, तो 4/81। तो हमने सेम कलर की प्रोबेबिलिटी के लिए तीनों केस को प्लस कर दिया, एलसीएम ले के ये हमारा आंसर आ गया। सो इन दिस वे आवर 7.4 एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। सो लेट्स डू नाउ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसके कुछ क्वेश्चन बच्चे ओरल हैं, तो पहले ओरल वाला ही कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे आगे रिटन वर्क पे। नाउ व्हाट ही सेज हियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल। देखो ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, इम्पॉसिबल मतलब जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। नाउ वी कम टू सेकंड, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। ये जो अभी हमने जो बनाते हैं, हम ब्रैकेट में ऐसे करके बनाते हैं ना, सारे हम केसेस लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन, जो पक्का ही पक्का होनी है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग हेड। देखो हमारे पास 2 ही चांस होते हैं, हेड और टेल, तो हेड आने के क्या चांस है, 1/2, 1 आउट ऑफ 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन। In a survey of 50 students, 15 students said that they like football. The number of students who like football is 15 and the यहाँ पे भरना है फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डैश। अब आपको फुटबॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 15 फुटबॉल लाइक करते हैं और टोटल कितने बच्चे हैं, 50। 15/50 इसको काट दोगे तो 3/10 इज द आंसर। कैंसिल कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, 3/10। ओरल हो रहा है तो इसलिए ओरल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली। देखो इक्वली लाइकली को ना एक बार समझ लो। देखो इक्वली लाइकली 3 वर्ड होते हैं, एक होता है इक्वली लाइकली, एक होता है लेस लाइकली, और एक होता है मोर लाइकली। ये 3 वर्ड आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, तीनों का मतलब क्या होता है। देखो जैसे आपके पास 6 पेन है और 6 पेंसिल है, 6 पेन्स हैं और 6 पेंसिल हैं आपके पेंसिल बॉक्स में। अब मैंने अगर इनको निकालना है, मैंने एक पेन उठाना है, तो दोनों के इक्वल चांस है, दिस इज इक्वली लाइकली, ठीक है। लेस लाइकली क्या है, अब मेरे पास 4 पेन हैं पर पेंसिलें मेरे पास 10 है, ठीक है। अब मैंने पेन डब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में ज़्यादा क्या आने के चांस है, अगर मुझे पेन चाहिए तो पेन के चांस कम है, तो पेन के लिए ये लेस लाइकली है। बट अगर मेरे बॉक्स में 10 पेन है और 3 पेंसिल्स हैं, अब मैं अगर बॉक्स में हाथ डालूं तो मेरे हाथ में ज़्यादा क्या आएगा, पेन आएगा ना, तो पेन इज मोर लाइकली। तो तीनों केस तुम्हें समझ आ गए होंगे, जब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इक्वल अमाउंट में हैं, हम किसी को भी पिक कर सकते हैं तो उनके इक्वली लाइकली हैं, और जिसको हम लेना चाह रहे हैं अगर वो कम है काउंट में तो लेस लाइकली है, और मोर लाइकली उस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मोर लाइकली है, ठीक है।
अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. अब देखो, अब कार जो है स्टार्ट भी हो सकती है, हो सकता है ना भी स्टार्ट हो, और हो सकता है उसमें पेट्रोल कम हो, वो स्टार्ट होके बंद हो जाए. तो ये इसको हम कहेंगे इट्स नॉट इक्वली लाइकली. इसको इक्वली लाइकली वाला कोई चांस नहीं है, कि ये नहीं कि होगा ही होगा या नहीं होगा. दोनों होगा नहीं होगा के अलावा भी, येस और नो के अलावा भी ऑप्शंस हैं कि हो सकता है कार स्टार्ट होके बंद हो जाए. तो उसको हम किस ऑप्शन में रखेंगे? तो इन्होंने हमें दो ही ऑप्शन दिए थे, स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली. ठीक है. टॉसिंग अ फेयर कॉइन. अब जैसे कॉइन को हम थ्रो करें तो हेड और टेल दो ही चीज़ें हैं और दोनों में से आने के दोनों के इक्वल चांस है, ये येस है. थर्ड है रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई. अब देखो, एक डाई है, डाइस जिसको आप बोलते हो, जैसे आप लूडो खेलते हो, ये डाई होती है. ठीक है. और इसमें 1 होता है, इधर 2 होता है, कहीं कुछ होता है. तो इसमें जो चांसेस है ना, हम जैसे डाई गिराएंगे सबके इक्वल चांस है. एवरी नंबर हैज़ इक्वल चांस, तो दिस इज आल्सो इक्वली लाइकली. चूजिंग अ मार्बल रेंडमली फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लू. अब देखो, रेड तो हमारे पास कम है, ब्लू ज़्यादा है. अब अगर बीच में हम हाथ डाल लें तो किसके ज़्यादा आने के चांस है? ब्लू के. तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, एक चीज़ का कम है, एक चीज़ का ज़्यादा है. अ बेबी इज़ बॉर्न, इट्स अ बॉय और गर्ल. अब एक बच्चा पैदा हुआ, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ठीक है, ये दोनों में से ही कुछ होगा, इसके इक्वली लाइकली के चांस हैं. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन तक आज हो गया. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. देखो, इसके ये क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़े से एक्स्ट्रा भी करेंगे, जैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग and getting interest in this chapter probability. If you still have any query, you can send me in comment box. Okay, that's all for today. Keep liking Ganit classes. Bye bye.